एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज में हम लोगों ने देखा था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 चल रहा था। टाइप 3 में 2 क्वेश्चन हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि तीसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लिखा है सामने 13 संख्याओं का औसत 68 है। इसी प्रकार के ही क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी देखे थे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कहा गया है 13 संख्याओं का औसत 68 है। फिगर के माध्यम से सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कहा गया है टोटल संख्याएं कितनी दी गई हैं, 13 संख्याओं का औसत 68। टोटल 13 संख्याएं दी गई हैं। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्याओं का, प्रथम 7 यहाँ तक औसत दिया गया है। कितना दिया गया है, 63। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 दिया गया। अंतिम 7 जब ये एक दूसरे के कॉमन में संख्या आ रही है तभी तो पूछी गई है। 7वीं संख्या बताइए, ये कॉमन आ रही संख्या, यही तो पूछी गई है। इधर से 7, इधर से 7, टोटल मिला के हो गई 14, कुल हो गई 14। और दी गई हैं, वैसे दी गई हैं संख्या 13। एक बढ़ रही है तो ये बीच वाली तो दोबारा आ रही है। यही संख्या पूछी गई है आप लोगों से। तो इसका योग निकालेंगे सबसे पहले। 13 संख्याओं का योग, 13 संख्याओं का योग बराबर औसत में गुणा करेंगे संख्याओं का। इसका जब गुणा करेंगे 4, 8, 8, 884। जब प्रथम 7 संख्याओं का योग, प्रथम 7 संख्याओं का योग निकालेंगे तो औसत दिया गया 63। 7 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 441। 7 या 21, 2 हासिल की बची, 7 6 42, 2 44। ऐसे ही अंतिम 7 संख्याओं का योग निकालेंगे। अंतिम 7 संख्याओं का योग निकालेंगे। औसत दिया गया है 70। औसत में गुणा करते हैं। योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर हमें किसी का योग निकालना हो तो इससे निकालते हैं कुल पदों, औसत में गुणा करते हैं कुल पदों की संख्या का। तो औसत दिया गया है 70, पदों की संख्या है 7। इसका गुणा करेंगे, टोटल आएगा 490। अब ये दिया गया है तो क्या पूछा गया है, 7वीं संख्या। इसलिए 7वीं संख्या बराबर इन दोनों का योग, प्रथम 7 संख्याओं का योग और अंतिम 7 संख्याओं का योग में से कुल संख्याओं का योग घटा देंगे, ये 7वीं संख्या आ जाएगी। जैसे 441 प्लस 490 में से हम घटा देंगे 884। इसको हम जब जोड़ेंगे 1, 3, 931 माइनस 884 ये आएगा। तो इसको जब इससे घटाएंगे तो 11 में से 4, ये 7, ये आया आपका आंसर। इसको इससे घटाएंगे तो 47। 7वीं संख्या क्या आई, 47। इसी में एक 2 क्वेश्चन और देख लेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। ये क्वेश्चन देखा, ऐसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाए जिससे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 65 है। हम इसमें एडिटिंग कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए दोबारा, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। अब कहा गया है प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63। इसको मिटाएंगे। इसमें कहा गया है प्रथम तथा प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो 5वीं संख्या बताइए। प्रथम 2, अंतिम 2, तो तीसरी संख्या बताइए। तो ये कहा गया है, कौन सी संख्या बताइए, तीसरी संख्या बताइए। देखो कहा गया है, फिगर बनाएंगे। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, अंतिम 2 संख्याओं का औसत, जब शुरू से 2 अंतिम से 2
यही तो पूछी गई है तीसरी संख्या, यही तो पूछी गई तीसरी संख्या। टोटल 5 दी गई हैं, प्रारंभ से 2, अंतिम से 2, बीच की संख्या पूछी गई तीसरी संख्या। तो ऐसे इस हिसाब से निकालेंगे 5 संख्याओं का योग, पहले सभी संख्याओं का योग निकालेंगे, औसत में गुणा करें 5 का योग कितना आएगा 5 325। अब क्या कहा गया, प्रथम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का, प्रथम 2 संख्याओं का योग निकालेंगे, औसत में गुणा करते हैं संख्याओं का, 162 आया ये। इसी हिसाब से निकालेंगे अंतिम 2 संख्याओं का योग, इसी हिसाब से हम निकालेंगे अंतिम 2 संख्याओं का योग। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, संख्याओं को गुणा करेंगे 76, इतना दिया गया है। तो इसी हिसाब से इसमें कर लेंगे। तो मतलब कि ये दिया गया है टोटल औसत में से इसका योग, प्रारंभ से 2 का योग, अंतिम से 2 का योग घटा देंगे कुल संख्याओं के योग में से। तो इसलिए तीसरी संख्या बराबर 325 में से हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे किसको, 162 प्लस 76, इसको घटाएंगे 325 में से 8 3 2 238, 15 में से 8 गई 7, यहाँ बची 11 में से 3 गई 8, 87। आपका आंसर आएगा 87। जब इससे 325 से 238 घटेगा तो 87 बचेगा। इसी प्रकार से टाइप 2 समाप्त होता है। इसमें प्रैक्टिस हो गई। और भी क्वेश्चन हो आप लोग देख के लगा लीजिए, कोई भी बुक्स उठा लीजिए, उससे लगा लीजिए। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। टाइप 3 खत्म हो चुके हैं, टाइप 4 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब टाइप 4 में देखते हैं। टाइप 4 में कहा गया, देखेंगे 4 टाइप में चौथा टाइप है, उसमें देखेंगे किसी भी, जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो। टाइप 4 हम देखेंगे टाइप 4, जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो। हेडिंग डालेंगे जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो, जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखेंगे उसी में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है जैसे ए तथा बी की औसत उम्र 40 वर्ष है। ए तथा बी की औसत उम्र 40 वर्ष है। बी तथा सी की औसत उम्र 30 वर्ष है, कॉमा सी तथा ए की औसत उम्र 50 वर्ष है। तो सी की उम्र बताइए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम देखेंगे पद ज्ञात करना हो, जब किसी की औसत उम्र दिया गया हो। सबसे पहले योग जानते ही हम लोग, संख्याएं कितनी, इन ए और बी का योग निकालेंगे, फिर बी सी का योग निकालेंगे, फिर सी ए का योग निकालेंगे, सबका योग अलग अलग निकालेंगे। उसके बाद सी की उम्र निकालेंगे। जैसे ए प्लस बी का योग निकाल रहे हैं हम लोग। औसत कितना दिया गया है 40। औसत में गुणा करते हैं, संख्याएं कितनी है, ए और बी, 2 लोग हैं, ए तथा बी, तो 2 का गुणा करेंगे, टोटल कितना आएगा
80 वर्ष। अब क्या देख रहे हैं, बी तथा सी, बी प्लस सी, इसका योग निकालेंगे। 30 दी गई है, बी और सी 30 दी गई है, 30 दूनी 60 वर्ष। सी प्लस ए दिया गया है 50 × 2 100 वर्ष, 100 वर्ष। अब इसको समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 2 दे देंगे, इसको समीकरण 3 दे देंगे। जब इसको ये दे देंगे तब इन तीनों का योग करने पर, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस लेफ्ट साइड जोड़ेंगे, राइट साइड जोड़ेंगे, बी प्लस सी प्लस ए बराबर 80 + 60 + 100। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a 2a 2b 2c। तो लिखेंगे 2a + 2b + 2c बराबर, इसको जोड़ेंगे 240 आएगा। 8 6 14 140, 100 240। 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो बचेगा कोष्टक में a + b + c बराबर 240। जब 2 से इसको काटेंगे 120। a + b + c बराबर आया 120। ये वैल्यू आ गई a + b + c। इन तीनों का योग, उम्र का योग आ गया 120। तो का पूछा गया कि c की उम्र बताइए, c की उम्र पूछी गई है। तो इसमें a + b + c का टोटल निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या पूछी गई है, c की उम्र बताइए। a और b का योग कितना था, 80 वर्ष। तो इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण इसको 4 मान लेंगे। समीकरण 1 का मान उठा के समीकरण 4 में रख देंगे। जैसे कि a + b + c बराबर 120 आया। a + b की 80 है, इसकी 80 है, ये मान यहाँ रख देंगे, प्लस c की तो पूछी है 120। c बराबर 120 - 80, तो c बराबर 40 वर्ष। सिंपल सा है। और योग निकालना सीखें, बाकी सब अपने आप निकल आएगा। इनको जोड़ देंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड a + b का c का योग आ गया उम्र का। और b और c का, a और b का हमें पता था, a + b का पता था, तीनों का योग निकालना था। a b की वैल्यू पुट कर दी, टोटल निकाल के टोटल c की उम्र आ गई 40 वर्ष। इसी में हम अगला सवाल देखेंगे। जैसे कोई नॉर्मल सवाल दे दिया जाए, कोई भी सवाल हो, जैसे कि उम्र से रिलेटेड है, a, b, c की औसत उम्र, छोटा सा सवाल है बिल्कुल, औसत उम्र 60 वर्ष है। a, b, c की औसत उम्र 60 वर्ष है तथा a और b की औसत उम्र 30 वर्ष है। तो c की उम्र बताइए। इसमें कहा गया है a b c, मतलब 3 दिए गए हैं औसत उम्र। तो a b c का योग, a + b + c का योग निकालेंगे, कितना आएगा 60 × 3 180। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे a b की औसत, a b का योग, a + b का योग निकालेंगे, कितना आएगा 30 × 2 60 आ जाएगा। जब a b का हमें ज्ञात है, a b का हमें ज्ञात है, a b c का भी हमें ज्ञात है, क्या पूछा गया c का, a + b का मान इसमें रख देंगे। तो इसको समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 1 से। तो इसका मान इसमें रख देंगे, a + b
प्लस सी बराबर 180। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 60, इसकी जगह रख देंगे 60 प्लस सी बराबर 180। सी बराबर 180 माइनस 60, सी बराबर 120 वर्ष। ये आ गई इसकी उम्र। बेसिक से सवाल हैं, देख लीजिए। इसी प्रकार से कई सवाल बनेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं टाइप 4 में। जैसे कि सवाल है P और Q की औसत मासिक आय 14,000 रुपये तथा Q और Q व R की औसत आय 15,600 रुपये तथा R, P की औसत आय 14,400 रुपये हो तो R की मासिक आय कितनी होगी। ये सवाल है, पूछा गया है। इसमें P और Q की मासिक आय दी गई है, Q R की दी गई है, R P की मासिक आय दी गई है। इसी क्रम में हम देखेंगे R की मासिक आय। तो हम देखेंगे टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन। जैसे P और Q की दी गई है, P Q को मासिक आय दी गई, तो पहले इसका योग निकालेंगे। P प्लस Q की मासिक आय का योग निकालेंगे तो 14,000। P और Q 2 हैं तो टोटल कितना आया 28,000 रुपये। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ऐसे ही Q प्लस R का निकालेंगे। इसका मासिक आय 15,600 है। संख्या कितनी है 2, Q और R 0 0 2 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 31,200। ये समीकरण 2 दे देंगे। ऐसे ही R प्लस P की मासिक आय का योग 14,400 में गुणा करेंगे 2 का 0 0 8 8 2, समीकरण 3 दे देंगे। अगर हमें किसी पद का मान ज्ञात करना हो, पहले सभी का योग निकालेंगे। मतलब 3 अगर दिए गए हैं, P Q R 3 व्यक्ति दिए गए हैं, 3 लोग दिए गए हैं, इन सभी की मासिक आय का योग निकालेंगे टोटल। उसके बाद समीकरण का मान पूरे में R की पूछी गई है, 2 की हमें पता है, तो पूरे समीकरण में रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं समीकरण 1 बार 2 बार 3 से इनका योग करेंगे तो हो जाएगा इधर 2P प्लस 2Q, लेफ्ट साइड जोड़ेंगे, राइट साइड 2R बराबर, इन तीनों को जोड़ देंगे 28,000 प्लस 31,200 प्लस 28,800। जब इनको हम जोड़ेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, P प्लस Q प्लस R आ जाएगा। इधर कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे 28,000 31,800 इधर हो गया, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 28,000 28 28 56, इसको कर देंगे 29, ये हो जाएगा 29,000 31 9 40 20 60 20 80 88,000। इसका योग हो जाएगा 88,000। इसको इससे काटेंगे 44,000 आएगा। तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना आ गया 44,000 रुपये।
तीनों का योग इतना आ गया। तो पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया, आर की मासिक आय, आर की मासिक आय पूछी गई, जहां पी और क्यू की मासिक आय पता है 28,000 है, तो आर की, तो इस समीकरण में हम रख देंगे समीकरण 4 नाम दे देंगे इसको। समीकरण 1 का मान, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 44,000, इतना दिया गया है। जब P प्लस क्यू का मान हमें पता है, वैल्यू पता है 28,000, P प्लस क्यू की जगह रख देंगे हम 28,000 प्लस आर बराबर 44,000, तो आर बराबर 44,000 माइनस 28,000, इसको हम घटा देंगे, 0 0 0 16,000, तो कितना आया, आर की मासिक आय कितनी आई, 16,000 रुपये। इसी प्रकार से ए बी की मासिक आय दी जाएगी, किसी की मासिक आय दी जाए, दैनिक मासिक आय इसी प्रकार से दिया जाए, टोटल का योग निकालेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू जो दो दिया गया हो, दो समीकरण में दिए गए होते हैं, जैसे कि P और Q दिया गया है, P और Q की वैल्यू जब हमने योग निकाल लिया है, इन सभी P Q R का निकाल लिया वैल्यू, इसके बाद इसका मान इसमें रख दिया, इसके बाद आंसर आया 16,000 रुपये। इसी प्रकार से टाइप किसी पद का मान ज्ञात करना हो, बस इसी 2 सवाल हैं, इसी प्रकार से देखते हैं, ये खत्म हो गया। टाइप 4 कल से हम पढ़ेंगे टाइप 5। धन्यवाद तब तक के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। इसी प्रकार से टाइप 4 समाप्त होता है, टाइप 4 कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।